जब वो रिवैल्यूड हुआ जी बेटे, हाँ जी, जब वो रिवैल्यूड हुआ उस वक्त बुक वैल्यू कितनी थी 27.72, उसकी रिवैल्यूड अमाउंट 31.92, सरप्लस हुआ, सरप्लस कितने का हुआ 31.92 माइनस 27.72, टेल मी 4.2, ये हमारे पास सरप्लस हो गया, एग्रीड। अब न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमें फाइंड आउट करना था फ्रॉम 1st जनवरी 2014 टू 1st जुलाई 2014, वो कौन सी अमाउंट पे फाइंड आउट करना चाहिए था 31.92। रिवैल्यूएशन के बाद जब भी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं न्यू अमाउंट पे, तो 31.92 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ 21 इंटू 6/12। अब बताओ 0.76। ओके भाई, अच्छा अब आइए, थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र हुआ एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ वो रिवैल्यूड हुआ, यस। रिवैल्यूड होने के केस में सरप्लस है, यस सरप्लस है। ये आपके पास 4.2 का क्या है सरप्लस। एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है उसके सरप्लस में जितना भी पड़ा हुआ है उसे रियलाइज करवा दो, उसे सरप्लस अकाउंट से निकालो, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। अच्छा पहले प्रॉफिट लॉस की वो कैलकुलेशन की करेक्शन कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब उसकी बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, कैसे फाइंड आउट करनी है बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू उसकी हो गई 31.92, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया 0.76, टेल मी 31.16। क्या ये मैंने सही किया। रिवैल्यूएशन के बाद बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू फेयर वैल्यू माइनस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसकी आपके पास बुक वैल्यू आ गई। कंपैरिजन किसके साथ, बुक वैल्यू के साथ, और वो कितनी है सॉरी सेल प्राइस के साथ, और सेल प्राइस कितनी 30। अब आपके पास कितना आ रहा है प्रॉफिट 1 आपके पास क्या आ रहा है लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी से रिकॉर्ड कीजिएगा, एंट्री पास करो। लॉस को आपने किया डेबिट, बैंक को किया डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी डेबिट करनी है 0.76, बस उसमें प्रीवियस ऐड नहीं करो। हाँ जी सुने, पता नहीं चलता, मैं इसीलिए देखो एक क्वेश्चन को कितने डिटेल में करा रही हूँ। सुने, इससे पहले जब मैं रिवैल्यूएशन को इग्नोर किए, मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैंसिल करवाया, प्रीवियस भी और नेक्स्ट ईयर का भी। ये कब करना था, जब रिवैल्यूएशन नहीं होनी थी। चलो अच्छा हो गया, मिस्टेक हो गई, हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अगर जो एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो रिवैल्यूड ना होता और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आपको डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी कैंसिल करनी थी, प्रीवियस भी और न्यू भी, ऐसा एग्री करते हो। लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन हो गई और एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन आपने प्रीवियस डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैंसिल कर दिया होगा, तो आफ्टर रिवैल्यूएशन आपकी अब तक एक्यूमुलेट ही कितनी हुई है 0.76। यहां तक क्लियर। अच्छा भाई, उसके बाद ये हम डिस्पोज ऑफ किए, कुछ और एडजस्टमेंट की जरूरत है, किसी और एडजस्टमेंट की जरूरत है ना। आपके सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एडजस्ट किया नहीं किया ना, करते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल ही यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना होता अगर रिवैल्यूएशन ना होती 0.66। रिवैल्यूएशन हो गई इसलिए डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना हो गया 0.76। अब डेप्रिसिएशन में देखो कितने का इंक्रीज आ रहा है 0.1 का। आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0.66 से बढ़ा और किस पे चला गया
0.76 थे। ये जो डेप्रिसिएशन में इंक्रीज है इसको क्या करेंगे, माइनस 0.1 इसमें से माइनस किया, मेरे पास सरप्लस में क्या पड़ा हुआ है 4.1, एसेट बिक गया, क्या करें, जितना सरप्लस रह गया सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या एंट्री करोगे, सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 4.1 से। इज इट क्लियर नाउ? रिमेनिंग एसेट का क्या करें? हाँ, ये तो मैंने सारी वर्किंग की है ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। चलो एक काम करते हैं, आपके एंड पे छोड़ते हैं, ये वर्किंग नोट करो, और जो रिमेनिंग एसेट है कीप इन माइंड वो 31 दिसंबर 2013 को भी रिवैल्यूड हुआ है और 31 दिसंबर 2014 में भी रिवैल्यूड हुआ है। जरा वर्किंग करके दिखाएं। चलो अभी राइट नाउ इन क्लास ऑनवर्ड क्वेश्चन में डाटा बहुत ज्यादा हो जाना है, इसे साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे इसको। रिमेनिंग एसेट की वर्किंग करो जल्दी से। रिमेनिंग एसेट की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास व्हाइट